जय श्री कृष्णा। नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ जय एकादशी के दिन सुनी जाने वाली व्रत कथा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कथा अच्छी लगेगी। तो चलो बिना देरी किए आज की कथा का श्रवण करते हैं। भविष्योत्तर पुराण में भगवान श्री कृष्ण और महाराज युधिष्ठिर के संवाद में इस एकादशी का वर्णन आता है। एक बार युधिष्ठिर महाराज ने हाथ जोड़कर पूछा, हे जनार्दन, माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? ये व्रत कैसे करें? किस देवता की इस दिन पूजा करनी चाहिए? तब भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, राजन सुनो, माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। सब पापों का हरण करके मोक्ष देने वाली ये उत्तम तिथि है। जो कोई भी इस व्रत का पालन करेगा उसे पिशाच योनि प्राप्त नहीं होगी। इसलिए प्रयत्न पूर्वक इस जय एकादशी का पालन करना चाहिए। प्राचीन काल में स्वर्ग में देवराज इंद्र का राज्य था। देवगण अप्सराओं के साथ पारिजात वृक्ष से शोभित नंदन विहार में विहार कर रहे थे। 50 करोड़ गंधर्वों के नायक देवराज इंद्र ने अपनी इच्छा से वन में विहार करते हुए नृत्य का आयोजन किया था। गंधर्वों में प्रमुख पुष्पदंत, चित्रसेन और उसका पुत्र ये तीन थे। चित्रसेन की पत्नी का नाम मालिनी था। मालिनी और चित्रसेन की कन्या पुष्पवंती थी। पुष्पदंत गंधर्व का पुत्र माल्यवान था। माल्यवान पुष्पवंती के सौंदर्य पर मोहित हुआ था। ये दोनों भी इंद्र की प्रसन्नता के लिए वहां नृत्य करने आए हुए थे। ये दोनों भी अन्य अप्सराओं के साथ आनंद में गायन कर रहे थे, किंतु एक दूसरे पर अनुराग दृष्टि होने के कारण मोहित हो गए और उनका मन विचलित हो गया। इसलिए वे शुद्ध गायन नहीं कर सके। कभी ताल गलत तो कभी गायन रुकता। इसी बात से क्रोधित और अपमानित होकर देवराज इंद्र ने उन्हें श्राप दिया कि आप दोनों पतित हैं, मूर्ख हैं, तुम्हारा धिक्कार हो। मेरी आज्ञा भंग करने के फल स्वरूप आप पति पत्नी के रूप में पिशाच योनि में जन्म लेंगे। देवराज इंद्र से ऐसा श्राप मिलते ही वे दोनों बड़े दुखी हुए। फिर हिमालय में जाकर पिशाच योनि को प्राप्त होकर भयंकर दुख भोगते रहे। शारीरिक पातक से प्राप्त हुई इस योनि से पीड़ित वे एक दिन पर्वत की गुफा में भ्रमण कर रहे थे कि पिशाच पति ने अपनी पत्नी से पूछा कि हमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके लिए हमें यही योनि मिली। नरक यातना तो दुखदायक है, पर पिशाच योनि में भी बहुत दुख है जो बहुत भयानक है। इसलिए पूर्ण प्रयत्न करके इस पाप से छुटकारा प्राप्त करना चाहिए। दोनों चिंता मगन थे, किंतु भगवान की कृपा से उन्हें माघ महीने की एकादशी तिथि प्राप्त हुई। जया नाम से प्रसिद्ध ये तिथि सब तिथियों में उत्तम है। इस तिथि को उन्होंने अन्न ग्रहण नहीं किया, जल ग्रहण भी नहीं किया, किसी जीव की हत्या तक नहीं की और ना ही कोई फल खाया। दुख से व्याकुल सूर्यास्त तक वे बरगद के वृक्ष के नीचे बैठे रहे। भयानक रात उनके सामने उपस्थित हुई, पर उन्हें नींद तक नहीं आई। कौन से भी प्रकार का सुख और काम सुख भी उन्होंने नहीं भोगा। रात्रि समाप्त होने पर सूर्य उदय हुआ। द्वादशी का दिन निकला। उनसे जया एकादशी के व्रत का पालन हुआ था। उन्होंने रात भर जागरण भी किया था और फिर व्रत के पुण्य प्रभाव और भगवान विष्णु जी की शक्ति के कारण दोनों से योनि से मुक्त होकर अपने पूर्व रूप को प्राप्त हुए। उनके हृदय में फिर से पहले की तरह अनुराग उत्पन्न हुआ। अलंकार से शोभित होकर विमान में विराजमान होकर वे दोनों स्वर्ग लोक को गए। देवराज इंद्र के सामने प्रसन्नता पूर्वक जाकर उन्होंने सादर प्रणाम किया। उन्हें पूर्व रूप में देखकर देवराज इंद्र को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और उन्होंने पूछा कि किस पुण्य के प्रभाव से आप दोनों पिशाच योनि से मुक्त हो पाए। मुझसे श्राप पाकर भी आप कौन से देवता के आश्रय से श्राप मुक्त हो गए? तब माल्यवान ने कहा, हे स्वामी, भगवान वासुदेव की कृपा से तथा जय एकादशी व्रत के पुण्य प्रभाव से हम पिशाच योनि से मुक्त हुए हैं। तब देवराज ने कहा कि अब मेरे कहे अनुसार आप दोनों सुधापान कीजिए। जो लोग भगवान वासुदेव की शरण लेते हैं और एकादशी का पालन करते हैं वे हमें भी पूजनीय हैं। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि हे राजन, इसलिए एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जया एकादशी ब्रह्म हत्या के पातक तक से भी मुक्ति करती है। जिसने जया एकादशी के व्रत का पालन किया उसने सभी प्रकार का दान तथा यज्ञ का अनुष्ठान करने जैसा पुण्य प्राप्त किया और इसकी महिमा पढ़ने अथवा सुनने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल भी प्राप्त होता है। तो प्रेम से बोलो, भगवान विष्णु जी की जय, माता लक्ष्मी जी की
जय। तो प्रिय श्रोताओं, उम्मीद करती हूँ कि आज की कथा आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो ऐसे ही धामी भरी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि यही एकमात्र ऐसा जरिया है जिससे कि हमें पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके सहयोग से ही हमें ऐसी धामी भरी वीडियोस बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। जल्दी मिलती हूँ एक नई धामी भरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए प्रेम से बोलो राधे राधे।